तालियां बजानी चाहिए, मैं तो तालियां बजाऊंगा इंडिया की परफॉर्मेंस पे। बैटिंग तो भारत ने मतलब हद मचाई हुई है। हद तो मतलब इस वेरी क्या कहते हैं, हल्का सा लफ्ज है, हद से भी ज्यादा भारत ने। पर विक्रांत क्या इनको ना क्या मैच को रीड करना भी तो आना चाहिए ना। इतना पैनिक कर गई आपकी टीम, इतना पैनिक कर गई, इनको लगा पता नहीं क्या होगा गड्ढे पे आगे खेलने। कभी कभी आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होता है, टाइम देना। आप मैच सिचुएशन, एक तो चीज होती है मैच सिचुएशन के हिसाब से चलते हो, वो ठीक है, क्रिकेट में होता है, आप कितना चेज कर रहे हो, किस तरह चेज कर रहे हो। दूसरा होता है कभी कभी आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट करो। अगर बॉल टर्न हो रहा है उस पर आप आड़े तिरछे शॉट नहीं मार सकते कि लेट के इधर मार दिया उधर मार दिया। यार 2.5 के एवरेज से आपने 60 ओवरों में रन बनाए, आपको क्या चाहिए था इस विकेट पे? ये आप 40 ओवर में बंडल आउट हो जाओ। 60 ओवर में 150 का टारगेट तो दो, आपने क्या क्रिकेट खेली इस बारी में? जो लोग आईपीएल की कप्तानी पे बहुत हाईली रेट कर रहे थे, मेरा ख्याल है कुछ लोगों को अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कप्तानी के हवाले से। बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आते हैं हिटमैन शर्मा साहब। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा आप चेक कर लें। अगर आपने मोहब्बत करनी है तो मुल्क के साथ मोहब्बत करें, इंडिविजुअल्स के साथ नहीं। बाकी आपकी मर्जी है जी, देखें आप गाली दें, आप बदतमीजी करें, आप नाराज हो जाएं, जो भी है आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा, आसमान पे नहीं ले जाऊंगा। और देखें प्रेशर में रोहित शर्मा जो है वो रह जाते हैं। आज कई चीजें हुई हैं, कैसे हुई हैं आपको बात करेंगे। विक्ट्री के बाद हर चीज छुप जाती है। बार बार आपको चीखे मार के बताता हूं, चीखे तो बहुत सारे लोग मारते हैं, लेकिन मेरी चीखें जो होती हैं वो आपको बता रही होती हैं, क्योंकि मैं अपने आपको आपकी जगह रखता हूं। शिवम पांडे साहब गुड आफ्टरनून। लेकिन कुछ दोस्त नहीं समझते। देखें मुझे इससे कोई वो नहीं है कि भाई मेरी प्रिडिक्शन थी कि ये बैटिंग चलेगी, नहीं चली, लेकिन मैंने आपको स्मिथ की कप्तानी के हवाले से भी कहा था। एनीवेज विराट कोहली टाइम आ गया, आपको स्कोर करना है। एंड आई कंप्लीटली रबिश जो भी जर्नलिस्ट या जो भी फॉर्मर क्रिकेटर या जो भी, आज आप हारे हैं तो आपको जनाब पिच जो है ऐसी और वैसी चाहिए, और जब आप जीत रहे थे तो पिच में कोई मसला नहीं था। आज आपको कैरियर खराब होते लग रहे हैं, कल आप जब जीत रहे थे तो एवरीथिंग वाज फाइन। विराट कोहली अब आपको स्कोर करना पड़ेगा। यही पिच पे जनाब वो स्कोर कर रहे हैं, इसी पिच पे वो जीते हैं, इसी पिच पे आपको करना पड़ेगा। कब तक आपके बॉलर आपको जिताएंगे, कब तक? और देखें अगर आपके 8 बैट्समैन नहीं चल रहे तो अक्षर पटेल को आप सिर्फ बैटिंग खिला रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट है भाई? ये क्रिकेट नहीं है, ये डर है, ये खौफ है। इससे बाहर निकलें, इससे बाहर निकलें। और देखें ऑस्ट्रेलियन का ड्रामा काम कर गया ना, उन्होंने रोना धोना लगाए रखा, चाहे वो ग्रेग चैपल है, चाहे वो बॉर्डर है, चाहे वो इयन हेली है, चाहे वो क्लार्क है, उनका रोना धोना काम आ गया और आप लोग इनके बहकावे में आ गए। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अजूरे वाला इस पिच पे कैरियर तबाह हो रहे हैं, ये पिच वैसी है, ये पिच ऐसी है। अगर आप अपने घर में अपने कंडीशन में जितने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, आप अगर 200 भी नहीं कर रहे हैं तो दीज आर साइंस ऑफ रियल कंसर्न। और जो कह रहे हैं जी नेथन लाइन बड़ा कामयाब हुआ और वो नहीं हुआ, क्या नाम है उसका, अश्विन तो भाई 100 क्या कहते हैं 9 रन, और सिर्फ आप उनको 75 रन देंगे तो अश्विन कोई जादूगर है। समीर खान वालेकुम सलाम। बात बाद में रखे, लेकिन सबसे पहले स्टीव स्मिथ की कप्तानी को यहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेली और ऑस्ट्रेलिया यहाँ तारीफ का बिल्कुल मुस्तहिक है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी आप तारीफ करें, उनकी ग्रिट की, उनकी डिटर्मिनेशन की, उनकी बाउंस बैक एबिलिटी की, वो कम होगी, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने जिस तरह इस डाउन एंड आउट टीम को यहाँ एक लड़वाया, इस मैदान के ऊपर चैलेंज दिया टीम इंडिया को और टीम इंडिया को 9 विकेटों से हरवाया। सो हैट्स ऑफ टू स्टीव स्मिथ। परफेक्ट बॉलिंग चेंजेस, परफेक्ट प्लान। कल अगर आप लोगों ने पोस्ट मैच में वीडियो देखी होगी तो मैंने कल भी आप लोगों को बोलता कि स्टीव स्मिथ ना चेस खेल रहा था। उसने एक एक विकेट को पाने के लिए ना उसको जिस तरह प्लान किया, इट्स अ लेसन फॉर ऑल द लर्निंग कैप्टन्स के भैया कप्तानी इस तरह होती है। स्टीव स्मिथ इज एन अमेजिंग कैप्टन और ऑस्ट्रेलिया एक मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया लगी स्टीव स्मिथ के अंदर। और स्टीव स्मिथ वो कहते हैं ना एक मोतियों का हार होता है, उसमें एक एक मोती को पिरोया जाता है। उसने 10 मोती कल पिरोए एक एक विकेट में। श्रेयस अय्यर तेज खेलना शुरू किया, वो मिचेल स्टार्क को ले आया, मिचेल स्टार्क ने उसका विकेट निकाला। फिर उमेश यादव के लिए अपना 6 फुट 8 इंच का फील्डर डीप मिड विकेट के ऊपर सबसे लंबा खड़ा किया कि नहीं जी यहाँ जाएगा और यहीं वो कैच आउट होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। सो हैट्स ऑफ टू स्टीव स्मिथ। जिस तरह उसने कल फील्डिंग भी की, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। रन्स हो ना हो, लेकिन कप्तानी जब कप्तान फ्रंट से आके लीड करता है तो स्टीव स्मिथ जैसी कुछ शक्ल होती है। सो मजा आया। और इंडिया हार गया और 9 विकेटों से हार गया। आखिरी दिन जो रन्स थे, यही बात हो रही है काफी दिन से। अगर आपके पास 120-30 रन खेलने के लिए होते हैं एटलीस्ट लास्ट इनिंग में, तो माइंडसेट का बड़ा मसला होता है। ये जो ट्रेविस हेड टाइप ओपनर्स हैं या ये हिटर्स हैं,
इनको एक स्निफ चाहिए होती है कि रन छोटे हैं, ये चांस लेते हैं, ये बाहर आएंगे, मारेंगे, पीछे जाएंगे, इनके 2-3 चौके लग जाएं तो ये डोमिनेंसी जो है इनकी स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप डरे हुए, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, डरा हुआ सहमा हुआ होता है कि यार रन तो हमारे पास है ही नहीं, रन तो हमारे पास पता नहीं 75 है, हमारे पास 130 रन भी नहीं है, तो हो जाता है और इंडिया हार गया। लेकिन एक सीख है इस हार में, सबसे बड़ी सीख ये कि आपने स्पिनिंग जाल जो बिछाया, जो मचाया, तो वो स्पिनिंग जाल जो है आपको इसलिए करना था कि आपको ये बात 2 टेस्ट के बाद भी हो रही थी कि अक्सर आप स्पिनिंग ट्रैक पर खुद फंस रहे हैं। निकाल कौन रहा है? अक्षर पटेल। निकाल कौन रहा है बैटिंग में? कभी अश्विन साथ दे रहा है उसका, कभी जडेजा थोड़ा बहुत कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर बैटिंग इंडिया की, देखें नाम वाम तो हमें मालूम है, हमें उनकी खिदमत भी पता है। इंडिया की टॉप ऑर्डर बैटिंग से अगर मवाजना करें तो रोहित शर्मा की वो पहली वाली सेंचुरी के बाद इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ज्यादा, 1-2 लड़के उनके ज्यादा बेहतर खेले हैं। किसको? स्पिन को। अब आपने इंदौर में जो स्टीव स्मिथ ने फौरन शटल बॉलिंग चेंजेस कर इंडिया को परेशान किया रखा इस पूरे टेस्ट मैच में। हेड्स ऑफ टू स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ कोई मामूली प्लेयर नहीं है, टेस्ट का सब जानते हैं, फॉर्मर कैप्टन था, क्यों हटा था सबको मालूम है, वरना शायद आज भी स्टीव स्मिथ ही ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहा होता। और मुझे लगता है कि अब ये डिबेट ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बाहर शुरू हो जाएगी, दूसरे ममालिक में, हमारे यहाँ भारत में, बांग्लादेश में, कि यार व्हाई नॉट स्टीव स्मिथ अगेन इन टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि एशिया में जाके तो पैट कमिंस को कुछ समझ नहीं आया। देखें टेस्ट सीरीज जीतने का ख्वाब था पैट कमिंस का एशिया में, और उसने टेस्ट सीरीज कहाँ जीती हम सब जानते हैं। टेस्ट सीरीज जीती पाकिस्तान में, और मजाक मस्ती अपनी जगह, क्यों जीती? पाकिस्तान की टेस्ट टीम सेटल है ही नहीं, हमारे पास बॉलर ही नहीं है, और जो बैट्समैन है 1-2 को छोड़ के उनका भी कोई पता नहीं होता था कि ये अगले टेस्ट में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बहरहाल एक मैच इंडिया के लिए तो जबरदस्त बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। जिस तरह की बल्लेबाजी इंडिया ने करी है, पहले टेस्ट में एक ही बारी करी, दूसरे टेस्ट में पूरी बारी नहीं हुई, तीसरे में तो बारी नहीं लेने दी ऑस्ट्रेलिया ने। मगर कुछ चीजें जब स्टीव स्मिथ जब ऑस्ट्रेलिया से खेलता है, कुछ ना कुछ निकल के आता है। अभी आपको याद होगा, मुझे भी याद आया कि एक टाइम ऐसा भी था कि ये साला जा के ऋषभ पंत के घाट में डाल दिया करता था पिच के ऊपर, याद है? असल में इसको आईपीएल में इस बार खरीदा भी नहीं, पहले बाहर बैठे रहे। वो ये ना कि ये पिच पे जाता था, लोग समझते थे कि चेक कर रहा है, इसकी कीड़ा काटता है बहुत क्रिकेट का, तो ये जाके बल्ला बल्ला दिखाने की कोशिश करता है, जैसे हवाई बल्लेबाजी नहीं होती, तो ये जाके अक्सर ये करता ही था कि गार्ड बिठा दिया करता था ताकि बैट्समैन जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए, दोबारा गार्ड लेना पड़े ताकि बॉलर्स को आसानी हो। यहाँ पर भी कुछ चीजें निकल कर आई हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको डिस्कस किया। बहुत सारे लोगों में, यानी कि जो काम की बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने, जिसमें से वसीम जाफर भी हैं, उन्होंने भी इस तरफ बाकी लोग आप कह रहे हैं काम की बात ही नहीं करते? नहीं करते। अच्छा। देखिए यार, जो और भी बहुत सारे लोग हैं जो, यानी आपका इशारा रूहानी मामू वगैरह की तरफ है। सुबह से दूरबीन लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है, उनकी दूरबीन में ये वाली चीजें नहीं आती, मगर वसीम जाफर की दूरबीन ऐसी है। हाँ, वसीम जाफर क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग उनकी है नेक्स्ट लेवल की। जब वो इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि यार आप इस चीज को देखिए कि स्टीव स्मिथ ने डीआरएस रिव्यू भी बचाया, अपना किस अंदाज से बचाया कि वो स्टंप कर दिया करते थे, अपील स्टंप की करते थे। समझ गए? एक तो रिव्यू बचा रहे थे, स्टंप की अपील पे प्रोसेस पूरा होता है, एज चेक की जाती है, नो बॉल चेक की जाती है। आप समझे नहीं ड्रामेबाजी। जब स्मिथ जब कप्तान आएगा, आप याद रखिएगा, या खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से, तो वो अपनी मनमानी जरूर करेगा, चालाकी मिलेगी आपको। उसने रूल बुक को चेंज कर दिया साले ने, अब ड्रामेबाजी शुरू कर दी। यानी कि अब लोग इस तरफ भी आएंगे कि किस तरह से रिव्यू बचाना है, कि वो स्टंप की अपील कर रहा है सिर्फ। यानी कि जब स्टंप की अपील होगी तो प्रोसेस पूरा चलेगा, और जब प्रोसेस पूरा चलेगा तो उसमें कैच भी अंपायर दे सकता है, उसमें जनाब एज भी दे सकता है, अंपायर के एज लगी थी, स्टंप बाद में आ रहा है। तो अब ये देखना होगा रूल बुक में क्रिकेट की कि आपको अगर इस हार में, हार और जीत तो पार्ट है, अगर कुछ लोग जज्बाती